राधे राधे। जय माताएं जी, जय बहनों जी, सभी भाइयों बहनों को राधे राधे। सो अच्छे होंगे, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज श्री लक्ष्मी जी ने श्री हरि जी से एक प्रश्न पूछा। श्री लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु जी से कहें कि गीता के कुछ रहस्य और बताइए प्रभु। देव सुसर्मक कौन था? श्री लक्ष्मी मैया ने पूछा कि सुसकर्मन कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई। श्री भगवान बोले, प्रिय सुष्कर्मन बड़ी खोटी बुद्धि का था, का मनुष्य था, पापी था, शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और शुक्रता कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। ब्राह्मण के कुल में उसको जन्म हुआ था, लेकिन मदिरा पीता था, दारू शराब पी के और दिन भर अपना मस्त में रहते थे। वेद भाव से और पूजा पाठ से उसको कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था। श्री हरि जी ने कहें लक्ष्मी मैया जी के कुल में हुआ था। वह ध्यान करता था, न जाप करता था, न वो हवन करता था, न जाप करता था, न वेद पुराण कुछ मने नहीं पढ़ता था, न वो अपना कुछ नहीं मानता था, करता था। तृतीय दिन भर वो अपना नशा में ही मुक्त रहता था, लंपट रहता था, चोरी चमारी जो कुछ करते रहता था। सदा विश्व का सेवन करता था, शराब विषम पीते रहता था, सेवन ही करता था। हल जोतता था और पत्ते चबाता था। खेत में हल जोतता था और पत्ते चबाकर अपना पेट कुछ भरता था, और पत्ते कुछ लकड़ियाँ चुनकर उसको बेचता था और उसी से कुछ दो पैसा मिलता था। उस समय की बात है, उसको से मदिरा पीता था, जीविका चलाता था। मदिरा पीने का व्यस्त था, माने मदिरा पी के एकदम उसका पिया रहता था। मांस मछली सारा चीज करता था, मांस भी खाता था। इस प्रकार से अपने जीवन का दीर्घकाल तक जीवित रहा, बहुत कठिनाइयों से जीवित रहा, दीर्घकाल तक जीवित रहा। एक दिन बुढ़िया माने एक दिन बूढ़ा टाइप पर हो गया सुष्कर्मन। तो एक दिन की कहानी है कि सुष्कर्मन जंगल में लकड़ियाँ पत्ते अपना लाने गए और उसको बेच के अपना मदिरा पीते थे। किसी ऋषि का मैंने जंगल में ऋषि महर्षि रहते थे, तो वहाँ पे जंगल में सांप बिच्छू बहुत रहता था पहले। उसी समय जब पता सुष्कर्मन गए चुनने, उसी समय एक सर्प ने उसको डस लिया। वहीं पर सुष्कर्मन बैठका में गिर गया, काल रूपधारी गिर गया। वो सांप का काल रूपधारी नाम था। तो काल रूपधारी विष में बहुत उसमें विष रहता है, बहुत जहर पैदा रहता है। गिर गए, सांप ने उसको डस लिया। सुष्कर्मन की मृत्यु हो गई, वहीं पे उनका मृत्यु हो गई। तो लोग तदंत वह अकेले नरक में जा रहा था। जब मृत्यु हुआ तो अकेले वो नरक में जा रहा था। वहीं
अत्यंत भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया। फिर वो मृत्यु के लोक में लौट आया और वह बोझ ढोने वाले एक बैल बन गया। फिर उनको भगवान ने स्वर्ग नहीं दिए, फिर उसको धरती पर ही भेज दिए, क्योंकि मदिरा पीता था, सर्प ने टांस लिया, मृत्यु हो गया। तो फिर भगवान ने उसको जन्म दोबारा दिए, तो बोझा ढोने वाले बैल के रूप में जन्म दिए। फिर धरती पर आकर बैल हुए। उस समय किसी भी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए, किसी व्यापारी ने आराम करने के लिए उस बैल को खरीद लिया। पहले के लोग बैलगाड़ी चलाते थे, बैल पर लाद के गेहूँ चावल कुछ बने जो हो, मसूरी खिसाड़ी सब अपना लाद के, और बैल से ही, पहले गाड़ी का सुविधा उतना नहीं था, तो बैल से ही किसी शहर में पहुंचाते थे। बैल के रूप उसको बहुत कठिनाई बैल को आने लगे। उस समय बहुत तकलीफ से अपना पंगु को, जीवन को बोझ समझने लगा बैल। बहुत मने मन उस पंगु ने अपना जीवन को किसी प्रकार से उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार उठाते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए, 7-8 साल बिताए। धरती पर आए तो फिर बैल के रूप में 7 से 8 साल तक धरती पर जीवित रहे। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर, एक दिन किसी पंगु ने जो खरीदा था वो ने किसी ऊंचे स्थान पे बैल को दौड़ा को चढ़ा रहा था, पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उससे बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वह कतूहल नाम का एक अकृष्ट बहुत से लोग एकत्रित हो गए लोग बहुत देखने के लिए कि मूर्छित हो गए, तो सब दौड़ा वहाँ से। उस समय जन्म में सब किसी पुण्य अपना, किसी जन्म का पुण्य अपना बैल को दान कर रहा था, दे रहा था। उसी बीच में एक बेसिया खड़ा थी, तो सबको दान देते हुए इसको भी मन में ख्याल आया कि कुछ हम भी दान, जो बेसिया थी वो भी हम भी कुछ न कुछ दान कर दें, उसकी मन में चली। तो बेसिया ने भी एक अपना ख्याल से अपने पुण्य दान किया उसको भी। कुछ दूसरे लोग ने भी अपने अपने पुण्यों का दान करते रहा। उसी भीड़ में सब अपना भी सब बेसिया भी सब अपना पुण्य को आधा देने लगे कि किसी प्रकार से ये बैल मूर्छित है तो कुछ यह हो जाए। तो देखा देखी उससे बैल के लिए कुछ त्याग किया, सब बैल के लिए त्याग किया। तदंत यमराज के द्वार दूत उस पर मरे हुए प्राणियों को पहले यमराज में ले गया। वो बैल को पहले ले गया, मर गई बैल, तो यमराज उसका आत्मा को ले गया। अब विचार किया कि अब बेस्या को दिए हुए पुण्य से उसको पुण्य हो गया। बेस्या को दिए हुए पुण्य तो जो बेस्या ने पुण्य को त्यागा, वो अपना दिया दान में, उस बेस्या के पुण्य से उसको मुक्ति मिला। अब मुक्ति कैसे मिला, जो हम अगला वीडियो में हम बताएंगे। जय राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे राधे।